ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइज। रूकी कॉप्स पार्ट नंबर 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सान अपने सीनियर को चीटिंग करते हुए देख लेता है तो ये अपने सीनियर से कहता है कि ये इसकी शिकायत ऊपर जाके करेगा। लेकिन तभी सान का सीनियर इसको एक वीडियो दिखाता है। ये वही वीडियो होती है जब ये लोग क्लब में फाइट कर रहे थे। अगर शान ने इसकी कंप्लेन की तो ये भी इस वीडियो को पब्लिक कर देगा। आगे शान बहुत सोचता है और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो इसकी शिकायत ऊपर करके रहेगा। भले ही से मुझे सजा मिले लेकिन मैं गलत होने नहीं दूंगा, तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। बट सान के सामने प्रॉब्लम ये था कि किम इसका दोस्त वीडियो में एक लड़के को बहुत मार रहा था। मतलब कि अगर सजा मिली तो इसको कम सजा मिलेगी, इसके दोस्त किम को ज्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो ये फिर डेट पर जा रही होती है। ये वही लड़का होता है जिससे ये पिछले एपिसोड में ब्लाइंड डेट पर मिली थी। पहले ये लड़का यून को आर्ट गैलरी लेके जाता है जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स होते हैं। ये लड़का इतना इंटेलेक्चुअल होता है कि इसको हर पेंटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यून को बता रहा होता है। बट हम यून को देखते हैं जिसको ये सारी चीजें बोरिंग लग रही होती है। फिर ये यून को कॉफी पे लेके जाता है और इससे कह रहा होता है कि पेंटिंग देखने के बाद मैं हमेशा कॉफी पीता हूँ, मतलब कि अमीरों वाले शौक। यून यहाँ अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करती है जिसके बाद ये लड़का फिर कॉफी के ऊपर ज्ञान देने लग जाता है। बस कर भाई, कितना शो ऑफ करेगा। खैर डेट वेट खत्म करने के बाद वो लड़का वापस यून को पुलिस एकेडमी छोड़ देता है। ये यहाँ से जा ही रही होती है तभी यहाँ इसकी मुलाकात सान से होती है। भले ही ये उस लड़के के साथ दिन भर खूब घूमी थी, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में गई थी, फिर भी इसका पेट भरा नहीं होता है। ये लोकल शॉप पे आके फिर से खा रही होती है। इसको भुक्खड़ के जैसा खाते हुए देखकर सान इससे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने दिन में आज कुछ भी नहीं खाया है। यून ने आज दिन भर जो जो किया वो सान को सारी चीजें बता रही होती है। बट ये एक चीज को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी। ये सान को बताती है कि उस लड़के की पर्सनैलिटी अच्छी है, वो भी काफी अच्छा बंदा है, मैं उसको पसंद भी करती हूँ बट कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। मैं उससे बात करते वक्त काफी नर्वस हो जाती हूँ। मतलब कि इसका कहना ये था कि ये उसके सामने कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती है। तो ये इससे कहता है कि किसी ऐसे को ढूंढो ना जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो, जो तुमको कंफ्यूज ना करे, कहीं ये अपनी बात तो नहीं कर रहा। खैर बातों ही बातों में यून के फिंगर में एक कट लग जाता है जिसके वजह से ये गिरने वाली होती है। तभी सान इसको गिरने से बचाता है और कहीं से एक बैंडेज लाकर इसके फिंगर में लगा देता है। फिर ये दोनों यहाँ से बातें करते करते निकल जाते हैं। रास्ते में सान इससे उस वीडियो के बारे में बात कर रहा होता है जो इसके सीनियर ने इसको ब्लैकमेल करने के लिए शूट किया था। मतलब कि ये इससे एडवाइस मांग रहा होता है कि इसको क्या करना चाहिए। बट यून इसको फालतू फालतू का एडवाइस दे रही होती है जो इसको नहीं चाहिए था। अगले ही दिन सभी लोगों को पता चल जाता है कि इस सीनियर ने एग्जाम में पास होने के लिए चीटिंग किया था। तो इसी बात के बारे में मास्टर ह्यूक इससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। बट ये इस बात से डिनाई कर रहा होता है कि इसने चोरी नहीं की। ह्यूक के पास कोई भी ठोस एविडेंस नहीं होता, इसीलिए वो इसको छोड़ देता है। तो अब ये सान को फंसाने का प्लान बना रहा होता है। इसके पास जो वीडियो होती है वो उसको इंटरनेट पे वायरल करवा देता है। सबसे पहले उस वीडियो को इंटरनेट पर एरी देखती है जिसे देखने के बाद इसके होश उड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो वीडियो पूरा फैल जाता है और अब सान और किम से उसके बारे में पूछताछ की जा रही होती है। पहले ह्यूक इनको दबा के डांटता है कि तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो या फिर लड़ाई करने के लिए। तो सान सच बता रहा होता है कि हम लोग गलती से उस फाइट में फंस गए थे। दरअसल हम लोग एक पार्ट टाइमर बॉय को बुली होने से बचा रहे थे। शान एक्सप्लेन करता है कि हमने वायलेंस को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मामला हाथ से निकल गया तो हमें भी अपना हाथ उठाना पड़ा। किम ताक अपने दोस्त सान को बचाने के लिए सारा जिम्मा अपने सर ले रहा होता है। यहाँ जंग भी मौजूद होता है तो वो पहले डिसाइड करता है कि हमें पहले उस पार्ट टाइमर बॉय से बात करनी चाहिए, तब हम लोगों को डिसाइड करना है कि किसको पनिश करना है और किसको नहीं। तो अब पार्ट टाइमर लड़के को यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन ये लड़का जैसे ही यहाँ पर आता है ये पलट जाता है। ये उल्टा किम और सान को ही फंसा रहा होता है कि इन लोगों ने पहले फाइट को शुरू किया, जो कि सच नहीं था, बल्कि उल्टा ये लोग तो इसी को बचा रहे होते हैं। सान और किम को ये नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिर वो लड़का पलट क्यों गया। किम सान से कहता है कि हमें उस सीनियर से बात करनी चाहिए जिसने हमें फाइट करते हुए देखा था। तो सान अब सारी चीजें क्लियर करता है कि ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने पोस्ट की है। वो इससे बदला ले रहा है क्योंकि इसने उसको एग्जाम में चीटिंग करते हुए देखा था। ये लोग अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए काफी कोशिश कर रहे होते हैं, बट उससे पहले पता ये करना था कि आखिर उस पार्ट टाइमर लड़के ने झूठ क्यों
क्यों बोला। सान के दोस्तों को जब ये पता लगता है तो ये लोग भी काफी परेशान हो रहे होते हैं। ये लोग पता लगाने की सोच रहे होते हैं कि उस पार्ट टाइमर ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो लोग इसको पीट रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस बुली गैंग ने इसको ब्लैकमेल किया होगा ताकि ये झूठ बोले। जहाँ ये सभी अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं हम हैना को देखते हैं जो नामगी से बात कर रही थी। यहाँ जो कुछ चल रहा होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे रही होती है। इवन की वो फाइट वाला वीडियो ये भी नामगी को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ हम बुली गैंग को देखते हैं जिनको शान और किम ने जमकर पीटा था। ये लोग एक वकील के पास आए हुए होते हैं अपनी डॉक्टर रिपोर्ट को लेकर कि उन लोगों ने हमें कितना मारा है। ये कह रहे होते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, जबकि सारा कांड इन्हीं लोगों ने किया था। वकील इनसे पूछता है कि ठीक है, तुम क्या चाहते हो, क्या पनिशमेंट दिया जाए उनको। तो ये कहता है कि उन लोगों को बस KNPU से बाहर निकलवा दो। मतलब कि ये लोग चाह रहे थे कि किम और सान वहाँ से सस्पेंड हो जाए। बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। एक बार फिर से KNPU के मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था। डीन जल्द से जल्द इस मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए कह रहे होते हैं। अगली सीन में हम यून को देखते हैं जो उस पार्ट टाइमर बॉय से बात करने के लिए जाती है। बट जब ये यहाँ आती है तो इसको पता चलता है कि उस पार्ट टाइमर बॉय ने अपनी नौकरी को ही छोड़ दिया है। तो ये उसके ओनर से उसका पता पूछ रही होती है, मगर उसका ओनर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। जब बहुत पूछने पर भी ये ओनर पता बताने के लिए रेडी नहीं होता तो यून एक दिमाग लगाती है। वो कहती है कि आपका पार्ट टाइमर बॉय जिसका नाम युनकी है, मेरी फ्रेंड का उस पर क्रश है और वो बीमार है, इसीलिए वो युनकी को आखिरी बार देखना चाहती है। ये सुनने के बाद ओनर को ना चाहते हुए भी उस पार्ट टाइमर बॉय का पता देना पड़ता है। तो अब इन लोगों की पूरी टीम पहुंच जाती है युनकी के गांव जहां पर वो रहता था। ये लोग युनकी को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा होता है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, मगर अभी तक युनकी इन लोगों को नहीं मिला था। इसी बीच दाइल देखता है कि कुछ स्कूल के लड़के अपने एक फ्रेंड को बुली कर रहे हैं। ये उसको बचाने के लिए उसके पास जाता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे आ जाते हैं और अब ये स्कूल के बच्चे उल्टा दाइल को ही बुली करने लग जाते हैं। दाइल कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मगर कोई भी इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सभी इस पर हंस रहे थे। तभी यून यहाँ अपनी फोन से पुलिस की सायरन बजाते हुए आती है, जिसे सुनकर सारे बच्चे भाग जाते हैं। यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि जो लड़का बुली हो रहा था वो युनकी का ही भाई था। अब इसके ही जरिए ये लोग युनकी तक पहुँचते हैं, मतलब कि उस पार्ट टाइमर बॉय के पास। बट जैसे ही युनकी दाइल और यून के टीम को देखता है वो यहाँ से भागने लगता है। फिर ये लोग भी इसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। काफी ज्यादा भागम भाग करने के बाद हम देखते हैं कि यून युनकी को पकड़ ही लेती है। युनकी पूछता है कि तुम लोग मेरे से क्या चाहते हो। तो यून कहती है कि तुम्हें सच बताना होगा, आखिर उस दिन क्लब में क्या हुआ था। शान ने तुम्हारी मदद करने की सोची और उल्टा तुमने उसे ही फंसा दिया। तुम्हारी वजह से वो सस्पेंड होने वाला है। युनकी कहता है कि मैं थक गया हूँ सबसे बुली होकर और मार खाकर। तुम लोगों के जैसा मेरे पेरेंट्स भी नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मतलब कि युनकी अनाथ होता है, इसीलिए वो लोग इसको बुली कर रहे थे। इसीलिए इसने उन लोगों के कहने पर ही शान को फंसा दिया, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक कि इसने अपने पार्ट टाइम जॉब को भी छोड़ दिया था। यून इसके प्रॉब्लम को समझती है और इससे कहती है कि अगर तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमारे दोस्त बन जाओ, जिसके बाद तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही होता है। यून युनकी को समझा बुझाकर प्रोफेसर के पास लाती है। यहाँ पर वो लॉयर यानी कि वो जर्नलिस्ट भी मौजूद होता है जो इस केस पर काम करने वाला था। युनकी यहाँ सारी चीजें कन्फेस करता है, मतलब कि सारी सच्चाई प्रोफेसर को बताता है। इवन कि इसने भी एक वीडियो बनाई थी जिस समय वो लोग इसको बुली कर रहे थे। इसके पास जो वीडियो था उसमें उस लड़के का साफ चेहरा था जिसको किम ने मारा था। इसके वीडियो से क्लियर हो जाता है कि असली मुजरिम शान नहीं बल्कि वो बुली गैंग है। तो इस वीडियो से पता चल जाता है कि दोषी कौन है और ये केस भी यहीं खत्म हो जाता है। शान के सभी दोस्त युनकी को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से शान सस्पेंड होने से बच गया। सभी लोग इसको अपना दोस्त बना लेते हैं। आज से ये अकेला नहीं है और आगे से इसको किसी ने भी बुली किया तो किम उसका हाथ पैर तोड़ देगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि किम और शान उन बुली गैंग को सबक सिखाने के लिए फिर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल वीडियो है जब तुम लोग उस पार्ट टाइमर को बुली कर रहे थे। अगर हम लोगों ने उसको पुलिस में दे दिया तो तुम लोग सब अंदर हो जाओगे। तो अब ये लोग क्या करते हैं, अपने बॉस यानी कि शान के सीनियर को कॉल लगाते हैं और उल्टा उसको ही धमकी दे रहे होते हैं कि अगर हम फंसे तो साथ में तुम भी फंसोगे। इस लड़के ने अपने बॉस यानी कि शान के सीनियर से जो भी बात किया था किम उसको अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अब इन लोगों के पास एक तगड़ा
बड़ा एविडेंस और भी था। मतलब कि अब ये लोग उल्टा पूरी तरीके से फंस चुके थे। किम और सान अब अपने सारे एविडेंस को ह्यूग को सबमिट करते हैं, जिसके बाद ये फिर सीनियर से पूछताछ कर रहा होता है। मतलब कि ह्यूग के पास अब बहुत सारा एविडेंस था इस सीनियर के खिलाफ, ये कुछ भी इसके ऊपर एक्शन ले सकता था। फाइनली ये सीनियर अपने सारे गुनाह को कबूल करता है और ये ह्यूग के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है ताकि ये कोई भी एक्शन ना ले। अब इसके साथ क्या एक्शन लिया जाता है ये तो हमें नहीं दिखाया गया, बट वो सस्पेंड तो जरूर हो गया होगा। वहीं दूसरी तरफ हम यून और उसके दोस्तों को देखते हैं जो किम और सान को बचाने के बाद मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है। यून सबको बताती है कि उस इंटेलेक्चुअल गाय से इसका ब्रेकअप हो गया है। मतलब कि ये जिस लड़के से ब्लाइंड डेट पर मिली थी जो इसको घुमा रहा होता है, उससे इसका ब्रेकअप हो गया है। सान इससे अकेले में पूछता है कि ऐसे तुमने सडनली उससे ब्रेकअप कैसे कर लिया? तो ये बताती है कि मैं नहीं बल्कि उसने खुद ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। अब रीजन क्या था ये तो यून को भी पता नहीं होता है, बस उस लड़के ने इसको टेक्स्ट करके ये बोला था कि हम लोग सुटेबल मैच नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ सान यून से बार बार जीत जा रहा होता है। सान को जीतता हुआ देखकर यून काफी जेलस फील कर रही होती है, इसीलिए एक बार फिर ये इसको शूटिंग में चैलेंज करती है। इस बार सान इसको सिखाने के लिए सामने आता है और इससे कहता है कि अपनी एक आंख बंद करो और अपनी सांस को रोको। बट यून का तो पहले से ही सांस रुक गया था। टारगेट के सामने इसको एक हार्ट नजर आ रहा होता है। ये जैसे ही शूट करती है एक एरो जाके हार्ट में लगता है। ये जैसे ही पीछे मुड़ती है सान इसके पीछे ही था। यहाँ इन दोनों का मोमेंट बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बस किस करने ही वाले थे, तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।